हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। कि जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज की इस वीडियो में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए वीडियो बना रहे हैं और ये बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट होता है जो कि को करिकुलर है। ठीक है, सो क्वेश्चन लाए हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर के आने वाले एग्ज़ाम संभवतः 20 अप्रैल से होने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी जूम कर लेते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, मतलब लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है। ठीक है, एंजाइम कौन सा होता है। ठीक, सो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। फेरिंग्स के बाद भोजन कहाँ जाता है? फेरिंग्स के बाद भोजन स्टोमक में जाता है, मतलब आमाशय में जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? शो कितनी बार सांस लेता है? 17 से 18 बार। कितनी बार? 17 से 18। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? क्योंकि सभी को मालूम है 20% होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? सो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना। और बी ऑप्शन कह रहा है रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना। और सी ऑप्शन कह रहा है शरीर में ताप को नियंत्रित रखना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी कथन क्या हैं? सही है श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र के ये सभी कार्य हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सौर यंत्र का बक्सा कहा जाता है। सौर यंत्र का बक्सा किसे कहा जाता है? लैरिंक्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लैरिंक्स को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है लैरिंक्स का कार्य क्या है।
सो लैरिंक्स का कार्य क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना होता है, ठीक है, भोजन को जो श्वास नली में जाने नहीं देता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भोजन और हवा का उभय मार्ग कौन सा है। जो मुखग्रसनी होती है वो जो है क्या होती है, हवा और भोजन के लिए उभय मार्ग दोनों मार्ग होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है। सोते समय, सोते समय क्या होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं, वह जो क्या कहलाती हैं, आईसीएम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आईसीएम। क्या कहलाती हैं, आईसीएम कहलाती हैं। आईसीएम का मतलब क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स। सो किस ऑप्शन में दिए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरकोस्टल मांसपेशी, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए, मतलब सांस हमें सदैव कहाँ से लेनी चाहिए, नाक से, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदैव नाक से सांस लेनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, हृदय भी भाग है और धमनी भी और शिराएं, मतलब ये उपरोक्त सभी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हृदय चारों ओर से किससे घिरा रहता है। हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है, ठीक है। मतलब बाहरी आवरण क्या होता है हृदय का, पेरिकार्डियम, ठीक है। सो किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय का सबसे भीतरी भाग कहलाता है, भीतरी भाग क्या कहलाता है, एंडोकार्डियम कहलाता है। मध्य भाग कौन सा क्या कहलाता है, मायोकार्डियम, और बाहरी भाग क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। सो हृदय का भीतरी भाग पूछ रहा है तो एंडोकार्डियम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है, चार भागों में विभाजित रहता है, ठीक है। 4 चेम्बर्ड होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो रक्त वाहिनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं कहलाते हैं, ठीक है। सो सिराएं जो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, ठीक है, इनप्योर ब्लड ले जाती हैं, ठीक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, एरोटा जो होती है वो सबसे बड़ी महाधमनी होती है, धमनी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
चूँकि सभी को मालूम है 70 से 72 बार, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 से 72 बार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप को जो है नापने के काम आता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने के काम आता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है? 22 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, ठीक है। क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय में 4 कक्ष प्रकोष्ठ होते हैं, और वो प्रकोष्ठ कौन कौन से होते हैं? 2 नीले होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिराओं में प्रवाहित होता है, सिराओं में कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। संपूर्ण गर्भाकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 270 से 280 दिन के बीच, ठीक है। क्या होती है? 270 से 280 दिन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 280 दिन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा अगला क्वेश्चन। अंडाणु परिपक्व होता है, जो ओवम होता है वो कितने दिन में मैच्योर हो जाता है? 28 दिन में। कितने दिन में? 28 दिन में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर का क्वेश्चन। श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है? ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया या अनावश्यक क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। सो ये क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐच्छिक क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। हम जब मन चाहें तब नहीं कर सकते, इसको करना ही पड़ेगा, होती ही रहती है प्रोसेस श्वसन क्रिया, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? लंग्स में होती है, फेफड़े में, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस से होती है? ऑक्सीजन से। सभी को मालूम है, चूँकि ऑक्सीजन से क्या होती है? शुद्धिकरण होती है, शुद्धिकरण गैस होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक परिश्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक परिश्रम करने से श्वसन दर क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? कृत्रिम रूप से सांस तब दिलाई जाती है जब कोई व्यक्ति डूब जाता है जल में, और या कोई व्यक्ति फांसी लगा ले, ठीक है। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? कृत्रिम विधि से सांस दिया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आजकल अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है कृत्रिम श्वसन? ऑक्सीजन के सिलेंडरों द्वारा कराया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या करा, पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में मिलते हैं। लाइसोसोम जो होता है उसमें पाचक एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लाइसोसोम इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ पर होता है, स्टोमक में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।